अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बेहतरीन किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो है सब्र का। आप बस सब्र किया करें, अल्लाह पाक आपको ज़रूर फल अता करेगा। समीरा नियाज़ सिद्दीकी, इकबाल साहब और उनके अहला नसरीन अपनी तीनों बेटियों के साथ सना, फौजिया और नूर के हमरा 2 कमरे के किराए के मकान में मुंतकिल हो गई थी। उससे पहले वो अपने भाइयों के साथ आबाई घर में रहती थी, लेकिन वक्त के साथ खानदान बड़ा हुआ तो सबने हामी मशवरे से मकान बेचने का फैसला किया। बड़े भाई ने तो नया घर खरीद लिया, लेकिन इकबाल साहब ने दुकान खरीदने को तरजीह दे दी। काफ़ी अरसे दुकान पर काम करने की वजह से उन्हें काम का अच्छा तजुर्बा हो गया था। उनकी राय थी कि माकूल आमदनी हो तो मकान भी बन जाता है। रात को खाने के बाद उनके अहलिया ने बच्चों को स्कूल का मसला उठाया, क्योंकि पहले वाला स्कूल अब काफ़ी दूर हो गया था। मैं कल ही बच्चों के लिए अच्छा स्कूल ढूंढता हूँ, उनका वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं होना चाहिए। इकबाल साहब बोले। थोड़ी देर में इकबाल साहब के भाई और भाभी उनसे मिलने आ गए। बातों बातों में बच्चों के स्कूल का जिक्र भी आया। अरे भाई, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की क्या ज़रूरत है भला? किसी भी आम से स्कूल में दाखिला करवा दो, पढ़ लिख कर अफसर थोड़ी बन जाएगी। शादी करके दूसरे घर ही तो जाना है। अगर कोई बेटा होता तो बात समझ में भी आती। कम से कम कारोबार में तुम्हारा हाथ तो बटाता। लड़कियों पर इतने पैसे खर्च करना तो सरासरी बेवकूफ़ी है। भाई ने इंतहाई लापरवाही से अपने राय का इजहार किया। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इकबाल साहब हैरानी से बोले। ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे भाई, बेटियों को तो वैसे भी पुराने घर जाना होता है, तो क्या ज़रूरत है उन पर इतने पैसे खर्च करने की? अब देखो ना, हमारे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे तो अपने वालिद के साथ कारोबार संभाल लेंगे। और वैसे भी आजकल की तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा है? मुलाजमत तो मिलती नहीं है, बेहतर यही है कि पैसे बचा कर रखें। भाभी ने तो अपने दासत में बड़ी दूर अंदेशे की बात की थी। बच्चों की माँ से रहा ना गया और वो भी बोल पड़ी। भाभी, अच्छी तालीम तो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ज़रूर है। तो अच्छी तालीम होगी तो वो कारोबार ही नहीं, मुआशरे में भी कामयाब होंगे। भाभी, आजकल यही बच्चे मुलाजमत की तलाश में जूतियाँ चटाकते फिरते हैं। अब आप ही बताएं, क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का जिससे पेट भी ना भर सके? लेकिन मैं बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के हक में हूँ और उससे पीछे नहीं हटूंगा। इकबाल साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी इकबाल, हम तो जितना समझा सकते थे तुम्हें हमने समझा दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भाई साहब ने बहस ख़त्म करते हुए कहा। उन लोगों के जाने के बाद इकबाल साहब की अहलिया उनसे शिकायत करने लगी। आखिर आपके घर वाले बच्चियों को तालीम के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या मिलता है उन्हें ऐसे बातें करके? मुझे तो गुस्सा आ रहा है उनकी सोच पर। तुम क्यों परेशान होती हो? उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। कल जब ये बच्चियां पढ़ लिख कर हमारा फ़ख्र बनेगी तो यही लोग उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। वक्त बेहतरीन जवाब होता है, तुम बस सब्र करो। वक्त गुजरता रहा। इकबाल साहब की बच्चियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ती रही। फौजिया को अदब से ख़ास लगाव था। उसने कम उम्री में ही अंग्रेज़ी शायरी में नाम बना लिया था। साथ ही साथ मेडिकल की तालीम भी जारी रखी और फिर फौज में एक काबिल डॉक्टर बन गई। सना भी पढ़ लिख कर बैंक की आला ओहदे पर फायज हो गई। नूर की वकालत में दिलचस्पी थी तो इकबाल साहब ने उसकी दाखिला शहर के बेहतरीन कॉलेज में करवा दिया, जहां वो 3rd ईयर की तुलबा थी। कल तक जब बच्चों की तालीम की मुखालफत की जा रही थी, आज वो अपने खानदान का फख्र बन गई थी। हर कोई इकबाल साहब और उनकी बेगम की आला तरबियत की तारीफ़ें करता था। फिर एक दिन इकबाल साहब के भाई और भाभी उसे मिलने आए। वो कुछ परेशान लग रहे थे। इकबाल साहब, तुमने और नसरीन ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हमारे लाख मुखालफत के बावजूद तुमने बच्चों की तालीम व तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं तुम्हारे और सना के पास एक खास काम से आया हूँ। भाई साहब, हमने तो बस अपना फ़र्ज़ अदा किया। असल में तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल कारोबार की हालत कुछ ठीक नहीं। भाई साहब ने कहना शुरू किया। अब बच्चों की भी शादी हो गई है, ऐसे में एक दुकान से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मैं चाह रहा था कि सना बेटी अपने भाइयों को कहीं मुलाजमत पर लगवा दे। माशाल्लाह हमारी बेटी इतनी बड़े ओहदे पर काम कर रही है और फिर उसकी ताल्लुकात भी है। साहब ने बड़े लिहाज से बात मुकम्मल की। वो तो ठीक है नाया अबू,
کہنے لگی مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کی، صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا، اب ایسے میں اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ثنا نے تایا ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اقبال صاحب کے بھابھی کچھ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ویسے تو ہم نے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کہنے لگی، تعلیم بیچ میں ختم کروا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا، اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے، یہ تو صرف تم اور نسرین ہی جو ہر مشکل پر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے حق میں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی، بیٹیاں ہی ہیں جو اپنے باپ کا سر اونچا کروا سکتی ہے فخر سے، اس لیے بچوں کو تعلیم دلوائیں، زیادہ سے زیادہ باپ کی خدمت بیٹیاں ہی کرتی ہیں۔